ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस 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 यस, गुड। यस, तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑन नहीं है। प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, मुझे पता है आप लोग घर पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो ऑन करेंगे, इंटरेक्टिव सेशन होगा। और इसके अलावा क्या है, ये जो 3 दिनों का जो वर्कशॉप है, पहले ये 4 दिनों का होता था, आगे भी ये 4 दिनों का होगा। और इस बार कुछ कारणों की वजह से इसको 3 दिन का करना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन और मैं लूं और आप लोगों की प्रॉपर प्रैक्टिस करवाऊं। तो मैं समय निकालने की कोशिश करूंगा चौथे दिन भी। तो ज्यादातर लोगों के नाम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी चैट बॉक्स में अपना अपना नाम और प्लेस लिखेंगे प्लीज। या आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स के अंदर आपके पास एक गूगल फॉर्म है, चैट बॉक्स में देखिए, चैट बॉक्स में देखिए गूगल फॉर्म है, उसको फटाफट फिल कर दीजिए। यस, आप लोग अपना नाम और प्लेस मत लिखिए। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में आपके पास गूगल फॉर्म है, उसको क्लिक कीजिए, अटेंडेंस शीट है वो, और उसको फटाफट फिल कर दीजिए। यस, संजीव, पंकज, दीपेश, चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करेंगे और फिल करते ही लिखेंगे डन। चैट बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करेंगे। इसमें आपके लाइफ के 2 मेन चैलेंजेस पूछे गए हैं, मतलब 2 प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। इस फॉर्म के अंदर आपसे आपकी लाइफ के 2 चैलेंजेस पूछे गए हैं जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं, उसको आप लिखेंगे और जल्दी से लिखेंगे डन। जो लोग ये गूगल फॉर्म फिल कर लेंगे वो लोग लिखेंगे डन। यस, गुड। चैट बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म है, मैं 30 सेकंड और लूंगा, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। चैट बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करेंगे और लिखेंगे डन। जल्दी से 30 सेकंड हम लोग और लेंगे समय। इस फॉर्म में आपकी लाइफ के 2 चैलेंजेस पूछे गए हैं जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, वो आपको बताना है। गुड। चलिए, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मेरे पास आ चुका है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दूंगा, और उस इंट्रोडक्शन में भी कुछ ऐसी बातें आपको समझ में आएंगी जो सीखने लायक है। मैं हूं कुणाल आर्य, एक माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट। पिछले 3 सालों में लगभग 4000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है प्रोडक्टिविटी के लिए। और ये जो 3 दिन का जो आपका सेशन है, अगर आप सही तरीके से इस सेशन को अटेंड करते हैं, प्लस जो एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इन 3 दिनों के अंदर ही कई गुना तक बढ़ जाएगी, कई गुना तक बढ़ जाएगी। और इन्हीं सिस्टम्स को अगर आप ज्यादा दिनों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक, तो मेरी गारंटी है आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ सकती है। ठीक है, अब मैं अपना इंट्रो बताऊं आपको। आज से लगभग 3.5 साल पहले की बात है। मैं एक ऐसा इंसान था जो खुद से खुश नहीं रहता था कभी भी। इनडिसिप्लिन्ड, अनप्रोडक्टिव, हमेशा लेजीनेस से परेशान, हमेशा आलस से परेशान, और प्रोक्रेस्टिनेस
प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से परेशान। और मुझे बार बार ये समझ में आता था कि कुछ ना कुछ है ऐसी चीज जो मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज से 3.5 साल पहले मैं इस कंडीशन में था, मैं अपने घर के खर्चे नहीं चला सकता था। उसके बाद से एक ऐसी घटना हुई कुछ, कि आप सब लोगों ने एटॉमिक हैबिट्स का नाम सुना होगा। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। उसके जो लेखक हैं जेम्स क्लियर साहब, उनका एक वर्कशॉप था यूएस में, और वो 3 दिनों का वर्कशॉप था। और उसमें ये चीज समझाया जाना था कि सक्सेस के पिलर्स क्या होते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं फ्लाइट के टिकट लेकर के और यूएस जाऊं और वहां पे जाकर के वो वर्कशॉप अटेंड करूं। लेकिन फिर भी आने जाने के फ्लाइट के टिकट 85,000 रुपीज, और इसके अलावा जो वर्कशॉप के जो खर्चे थे सब कुछ मिला के लगभग 3 लाख रुपए का खर्च था। वो 3 लाख रुपए मैंने उधार लिया अपने किसी रिलेटिव से, और मैं वहां गया, और इन 3 दिनों के वर्कशॉप के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे ये समझ में आ चुका था कि वो क्या है, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं पीछे छूट रहा हूं। तो वो जो उन्होंने पिलर उसमें समझाया था, हमारे सक्सेस के 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें पहला पिलर होता है प्रोडक्टिविटी का। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी सीख लें, कुछ भी समझ लें, वो आपकी लाइफ में काम नहीं आएगा। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, अगर आप लेजी हैं, अगर आप कम प्रोडक्टिव हैं, तो आप कुछ भी कर लें आगे की तरफ, आप कुछ भी सीख लें, आप कुछ भी समझ लें, उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये जो पहला जो पिलर मुझे क्लियर हुआ था कि मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत 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 कम थी, और इस वजह से मैं लाइफ में फेल हो रहा था। इस वजह से मैं जो भी सोचता था उसे पूरा नहीं कर पाता था। उसको मैंने कवर अप किया इन 3.5 सालों के बाद। मैं अभी इंदौर में हूं, और इंदौर की जो सबसे अच्छी एक्सपोर्ट की जो कंपनी है, वो मेरी कंपनी है, आईटीएच एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। हर महीने 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करता हूं मैं यहाँ पे, बिना किसी प्रोडक्ट के। मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बिजनेस में करता हूँ। इसके अलावा भी एक वर्ल्ड क्लास एनजीओ है मेरे पास, जिसका नाम आपने सुना होगा, कर्मोदय। मैं कर्मोदय का डायरेक्टर हूँ। तो ये सब अचीवमेंट्स मेरे सामने आए सिर्फ इस वजह से कि मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ा ली। मैं जो भी सोचता हूं उसे एग्जैक्टली समय से पहले इंप्लीमेंट कर देता हूं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रो मैं आपको इसलिए बता रहा था, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, जो कि प्रोडक्टिविटी सक्सेस का पहला पिलर है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो आप कुछ भी सोचेंगे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको लेजीनेस बार बार परेशान करेगा, आप इंपॉर्टेंट चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। इन सारी चीजों का कंप्लीट क्योर मैं इन 3 दिनों में आपको सिखाने वाला हूं, आपसे प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं द वन रीजन बिहाइंड ऑल द रीजन। आप स्क्रीन पे देखिए, अगर मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिख रही होगी तो चैट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। द वन रीजन बिहाइंड ऑल द रीजन्स। अब मैं आप सब लोगों से चैट बॉक्स में बहुत कुछ लिखवाऊंगा, और चूंकि ये जो वर्कशॉप है, ये लेजीनेस को खत्म करने का वर्कशॉप है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का वर्कशॉप है, तो हम लोग चैट बॉक्स में लेजीनेस नहीं शो करेंगे। जब भी मैं कहूंगा चैट बॉक्स में तुरंत आपको आंसर करना है। ठीक है। आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है? आप डिसिप्लिन नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं है। चैट बॉक्स में बताएंगे कितने लोग अग्री करते हैं। यस, जल्दी से, जल्दी से। गुड, गुड, गुड। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, कई सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे वो बातें नहीं की जाएंगी, बल्कि सीधा सीधा मैं आपको इन 3 दिनों में एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं
वो सॉल्यूशन जो 4000 स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहा है, जो प्रूवन है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, वही मैं आपको समझाने वाला हूं, वही मैं आपसे करवाने वाला हूं। तो अगर आप इसको करते हैं तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं है, और आपको लगता है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जितना काम एक दिन में होना चाहिए उतना काम आप नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप में से 90% लोग इस बात को मानेंगे, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आप समझिए, इन सब चीजों के पीछे एक कारण है। यहां जितने भी लोग हैं, मैं आप सब लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं समझाना चाहता हूं। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और आप टाइम वेस्ट करते हैं, इन सब चीजों के पीछे एक कारण है। अगर आपने उस कारण को सिर्फ जान लिया तो भी बात बन सकती है, लेकिन अभी तक आपने उस कारण को समझा ही नहीं। वो एक कारण ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप डेली टाइम वेस्ट करते हैं, वो एक रीजन ऐसा है जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में मोटिवेशन की बहुत बहुत कमी है, आप मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है, तो वो क्या रीजन है, मैं अगले स्लाइड में शो कर रहा हूं आपको। वो एक रीजन जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन नहीं है और टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, और वो है आपके स्क्रीन पे, इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। यस, इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। आपके अंदर किसी एक लक्ष्य के लिए जुनून नहीं है, आपके अंदर किसी एक लक्ष्य के लिए जुनून नहीं। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपके अंदर किसी एक लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं है। यस 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 यस, ठीक है। और मैं इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी के मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये सब चीजें बता देते हैं, आपको अंदर से बहुत आंदोलित कर देते हैं, आपको अंदर अंदर एक फायर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो फायर कितने देर टिकता है आपका? सिर्फ 40 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे। तो ऐसा फायर मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं, बल्कि आपको एक सिस्टम दे रहा हूं, जिस सिस्टम के थ्रू आपके अंदर इंटेंस डिजायर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी समझते हैं इंटेंस डिजायर को। इंटेंस डिजायर एक ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर इंटेंस डिजायर पैदा हो गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप टाइम को वेस्ट करें, आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। आप सोशल मीडिया को यूज करेंगे ही नहीं, आप उसको ब्लॉक करके रखेंगे। इंटेंस डिजायर, जब जुनून पैदा होगा किसी एक लक्ष्य के प्रति, तो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी, आप सुबह सही टाइम पे उठना शुरू कर देंगे अपने आप सुबह सही टाइम पे उठना शुरू कर देंगे, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटेंस डिजायर ऐसी चीज है। इस इंटेंस डिजायर को पैदा कैसे किया जाता है? तो आप सब लोगों में से मैं ये पूछना चाहता हूं, एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। कितने लोगों ने नाम सुना है इस बुक का या पढ़ा है? ठीक है, मी लिखेंगे चैट बॉक्स में, मी। यस, शिव गुप्ता आपने पढ़ा भी है, ठीक है। रेड, उर्वी, फजलुल्ला, अक्षय, नियाज, विजय, पंकज, रोमन, यस, रमन, रमन सॉरी, सचिन, ओम प्रकाश, यस। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है, कुछ लोगों ने सुना भी है। जिन लोगों ने नहीं भी सुना है, मैं बताता हूं आपको। अभी दुनिया के जो सबसे अच्छे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कोच हैं, बॉब प्रॉक्टर, और बहुत सारी लाइफ साइंसेज के भी एक्सपर्ट हैं वो, ये बॉब प्रॉक्टर जब सोते भी हैं तो इस बुक को लेकर के सोते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। और उनके जीवन की सबसे बड़ी बुक है ये, और मेरे भी जीवन की ये सबसे बड़ी बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल।
इस पूरे बुक की जो समरी है, एक छोटी समरी मैं आपको बता रहा हूं। इंटेंस डिजायर अगर आपके अंदर पैदा हो जाए तो आप हर हाल में उस सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, उस गोल को अचीव कर लेते हैं। और उस थिंक एंड ग्रो रिच बुक से एक चीज जो निकाल करके मैं लेके आया हूं वो ये है कि इंटेंस डिजायर कैसे पैदा किया जाए। इसी ये जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप, वो पहला स्टेप है, आपको आपका गोल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटेंस डिजायर पैदा करने के 3 स्टेप्स होते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के अंदर कंप्लीटली इसको समझाया हुआ है। मैंने इस उस कंप्लीट उस चीज को यूज किया, उसके बाद से मेरे अंदर वो इंटेंस डिजायर पैदा हुआ। इंटेंस डिजायर पैदा होने की वजह से मैं डिसिप्लिन्ड हो गया, मैं प्रोडक्टिव हो गया। तो ये इंटेंस डिजायर कैसे पैदा किया जाए मैं ये आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट के आप हाईएस्ट लेवल के, एडवांस लेवल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो एक खास चीज जरूरी है वो है, मैं अभी आपको इंटेंस डिजायर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं वो सबसे जरूरी चीज है कमिटमेंट। इन 3 दिनों में आप टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनेंगे और टास्क मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बनेंगे, सिर्फ इन 3 दिनों में। लेकिन उसके लिए जरूरी है कमिटमेंट। पूरे 3 दिन आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा इस क्लास को, उसके बाद ही आपको ये पूरे जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप में से कितने लोग कमिटमेंट के लिए तैयार हैं कि इन 3 दिनों में मैं तीनों दिन लाइव अटेंड करूंगा? आज पहले दिन आपने लाइव अटेंड किया, बाकी के 2 दिन भी मैं लाइव अटेंड करूंगा। चैट बॉक्स में लिखेंगे आई कमिट, आई कमिट। यस, गुड, गुड, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। यस, अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, कल और परसों 2 दिन अगर आप लाइव अटेंड करते हैं, आप टास्क मैनेजमेंट प्लस टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर से चलते हैं इंटेंस डिजायर के ऊपर। और इंटेंस डिजायर सिर्फ 7 दिनों में आपके अंदर कंप्लीटली क्रिएट होने वाला है, आपको उसका रिजल्ट भी दिखने वाला है। उसका पहला स्टेप है 90 डे गोल। आपको आपके 90 दिनों का गोल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या चीज है, आप 90 दिनों में क्या अचीव करना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं, आंख बंद कीजिए। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, आप सब लोग आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कि अगले 90 दिनों में बहुत कंफर्टेबली, बहुत आराम से मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, क्या अचीव कर सकता हूं। 90 दिनों का गोल आप जरा दिमाग में सोचिए, उसको सोचिए बड़े आराम से कहां तक पहुंच सकता हूं मैं। यस, अब चैट बॉक्स में अपना 90 दिनों का गोल लिखेंगे, 90 डे गोल लिखेंगे। चैट बॉक्स के अंदर अपना 90 डे गोल लिखेंगे, थोड़ा स्पेसिफिक होकर लिखेंगे आप कहां तक अचीव कर लेंगे, क्या अचीव कर लेंगे आप 90 दिनों में। यस, शिव गुप्ता, 2 kg वेट लॉस, 1 crore सेल ट्रिप, सिंगल विथ फैमिली। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। प्रवीण पाटिल, टू एवरीवन, 60,000 इनकम, गुड। To get Vijay, to get 50 orders in a day, double my turnover, Manoj Naliwal, Fajlullah, launch my first digital product। yes, 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 बाकी लोग जल्दी से टाइप करेंगे। बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस, डबल प्रोडक्शन, 3 लाख सेल ऑफ माय प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंड एपी प्रोसेस, प्रवीण कुमार 50 lakhs, पंकज सेन गुड इन बिलिंग इन माय वर्क, ओके गुड गुड गुड, 1 lakh, नीलम कुमार, आनंद कुमार 1 एकड़ प्लांटेशन, वाह क्या बात है, गुड। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो जल्दी से लिखेंगे। ठीक है, तो आपको आपका 90 दिनों का गोल क्लियर हो चुका है कि आपके 90 दिनों का गोल क्या है। ठीक है, कुछ लोगों ने, इसमें मैंने देखा है कुछ लोगों ने कुछ ज्यादा, जो जितना हो सकता है वो साल भर में पूरा हो, उसको आपने 90 दिनों के गोल में लिख रखा है कि आप डबल करेंगे टर्नओवर को, या प्रोडक्शन को डबल करेंगे, या आपकी जो इनकम होगी वो 3 लाख या 4 लाख 5 लाख हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, आप 90 दिनों का गोल इतना ही रखें जितना आपका दिमाग जिसके लिए अभी के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, 90 दिनों का गोल इतना डिफिकल्ट नहीं रख लेना है कि आपका दिमाग उसके लिए तैयार नहीं हो और वो बार बार रिजेक्ट कर दे और आपके दिमाग में बार बार डाउट क्रिएट हो जाए कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपको पता है कि आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, और अचानक से आपने गोल सेट कर लिया कि मैं अगले हफ्ते 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा, तो आपका दिमाग बार बार डाउट क्रिएट करेगा कि ऐसा आप नहीं कर पाओगे। आपका दिमाग बार बार ऐसा कहेगा, और फिर ऐसा होगा कि आपको आपके गोल के प्रति इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आप उस काम को नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें गोल जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है। ठीक है, 90 दिनों का गोल आपका क्लियर हो चुका है, गुड। अब इसका सेकंड स्टेप आते हैं, इंटेंस डिजायर का सेकंड स्टेप, और वो है गोल कार्ड। ठीक है, गोल कार्ड गोल कार्ड क्या होता है? एक गोल कार्ड आपके पॉकेट में हमेशा होना चाहिए। जब भी आप घर से निकलें एक गोल कार्ड आपके पॉकेट में होना चाहिए। गोल कार्ड होता कैसा है? आपके पास जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा उसके साइज का एक पेपर कट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है उसके साइज का एक पेपर कट करेंगे, और उसके ऊपर आपको अपना 90 दिनों का गोल लिखना है। ठीक है, उसके ऊपर आपको अपने 90 दिनों का गोल अपने हाथ से लिखना है, प्रिंटेड नहीं चलेगा, प्रिंटेड मत कीजिए, आप अपने हाथ से लिखिए उसको। उसके नीचे लिखेंगे अचीव्ड, मतलब ये पूरा हो चुका है, और उसके नीचे आप सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, यूनिवर्स को एक सिग्नल चला जाता है कि ये चीज इस व्यक्ति को चाहिए, ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो चीज आपके जीवन में आकर्षित होने लगती है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी, जो गोल कार्ड होगा उसको लेमिनेट करा के आप हमेशा अपने पॉकेट में रखते हैं। जब भी आपका हाथ आपके पॉकेट में जाएगा आपको आपका गोल याद आता है। और होता क्या है, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको बार बार पता चलता रहता है कि इस 90 दिनों में आपको क्या अचीव करना है। अब सब कॉन्शियस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आप सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। आपके पास 2 तरीके के माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक हिस्सा होता है, और सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 9 हिस्सा होता है। मतलब अभी आप जिस माइंड को जानते हैं और महसूस करते हैं वो माइंड है कॉन्शियस माइंड, और सब कॉन्शियस माइंड उस माइंड से 9 गुना ज्यादा बड़ा और 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है, 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप कोई गोल बनाते हैं आप अपने कॉन्शियस माइंड से बनाते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड तक वो इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, और इसलिए आपका सब कॉन्शियस माइंड उसमें सहयोग नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है, और वो गोल पूरा नहीं होता है। क्या करना है, हमें गोल कार्ड बनाना है जिसकी वजह से जब बार बार आप उस गोल कार्ड को देखेंगे, बार बार उसको देखेंगे, आपकी आंखों के सामने आएगा, तो आपके सब कॉन्शियस में ये इंफॉर्मेशन उतर जाएगी कि इस व्यक्ति को ये गोल अचीव करना है। और ऐसा करने से, गोल कार्ड अपने पास रखने से आपका गोल हर हाल में अचीव होगा। एक और बात बताऊं आपको, अगर आप गोल कार्ड अपनी जेब में रखते हैं तो आप दुनिया के टॉप 3% लोगों में होंगे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही गोल कार्ड को यूज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सिर्फ 9% लोगों के पास 90 दिनों का गोल होता है।
जो कि अभी आपके पास है। तो अभी ही आप 9% लोगों में आ चुके हैं। आप गोल कार्ड को यूज कीजिए, आप दुनिया के टॉप 3% लोगों में होंगे। तो इसलिए ये गोल कार्ड का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। कल दोपहर से पहले आपको अपना गोल कार्ड बनाना है। क्या करना है, एक छोटा सा पेपर कट करना है जो आपके पास एटीएम कार्ड है उसके साइज का, और उस पेपर के ऊपर क्या लिखना है, अपने 90 दिनों का गोल लिखना है, 90 डे गोल लिखना है। उसके नीचे लिखना है अचीव्ड, और उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, ये है 90 दिनों का गोल, मतलब गोल कार्ड है ये आपका। ठीक है, ये कल आपको बनाना है, उसके साथ एक सेल्फी लेनी है, और दोपहर 1 बजे से पहले, लंच से पहले, आपको उसका फोटो, सेल्फी मतलब सेल्फी फोटो, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। कितने लोग इसके लिए रेडी हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी। यस, गुड गुड। यस, आप डेट लिख सकते हैं, किसी ने पूछा है डेट के लिए, आप डेट लिख लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अग्रिम गुप्ता, पीपीटी नहीं, पीपीटी मैं देता नहीं हूं। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको रिकॉर्डिंग आज की दी जाएगी, आप दोबारा से रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, पीपीटी मैं नहीं देता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बार बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। परसों फाइनल डे है, परसों की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। फाइनल डे की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है, आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा, और आप नोट्स बनाते चलिए प्लीज। ठीक है, गुड। ज्यादातर लोग तैयार हैं? गुड। यस, तो ये गोल कार्ड आपको कल दोपहर से पहले रेडी करना है, और एक सेल्फी लेना है उसके साथ, और ग्रुप में आपको पोस्ट करना है। अब हम चल सॉरी, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, और दैट इज अफर्मेशन। इंटेंस डिजायर का ये फाइनल स्टेप है। पहला स्टेप, 90 डे गोल आपके पास होना चाहिए। सेकंड स्टेप, आपके पास आपका एक गोल कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर लैमिनेटेड फॉर्म में, आपके पॉकेट में हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि आपको आपका गोल हमेशा दिखता रहे, हमेशा याद आता रहे, और उसकी वजह से आप अपने गोल के तरफ आगे भी बढ़ते रहें, आपके सबकॉन्शियस को पता चल जाए। ठीक है, अब आते हैं तीसरा जो सबसे पावरफुल स्टेप है, अफर्मेशन। अभी मैं आपको एक अफर्मेशन देने वाला हूं, आपसे एक अफर्मेशन करवाने वाला हूं। ठीक है, और इस अफर्मेशन के बाद आप बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ। ठीक है, अफर्मेशन करने में हम सब लोग बहुत लेजी हैं। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूं, आप सब लोगों को पता है कि अफर्मेशंस की वजह से आप सक्सेस की तरफ 10 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी से वर्क करता है, लेकिन फिर भी आप अफर्मेशन को करने में लेजीनेस शो करते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? आपको पता है अफर्मेशन करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। ठीक है, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? यस, यस, यस। आपको पता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं करते हैं। लेकिन यहां जो मैं अफर्मेशन आपको करवाने वाला हूं, इसकी आपको लत लग जाएगी, मतलब इसका आपको एडिक्शन हो जाएगा, और आप बार बार इसको करेंगे, और करने से आपको इतना फायदा होगा कि आप आगे 2-3 सालों तक आप मुझे थैंक्स बोलते रहेंगे। आप मुझे खुद ही मैसेज करेंगे, आप बताएंगे कि आपको आपकी लाइफ में क्या क्या आप अचीव कर चुके हैं इस अफर्मेशन की वजह से। ठीक है, ये अफर्मेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग 3 मिनट का एक समय निकालते हैं। अभी आप सब लोग आंख बंद कर लेंगे, लेकिन अभी आंख मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं अभी कुछ बताने वाला हूं आपको। देखिए, अफर्मेशन में क्या बोलना है, आपको अपने 90 दिनों का गोल अफर्मेशन में बोलना है। ठीक है, अगर आपके कमरे में कोई नहीं है तो आप जोर से भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इतना जरूर बोलें कि आपको आपकी अपनी आवाज सुनाई दे। इतनी जोर से तो जरूर बोलें कि आपको अपनी आवाज तो कम से कम सुनाई दे। और मैं तो बहुत जोर से बोलता हूं, और उसका इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है पहले, कि यह मेरा 90 दिनों का गोल है। और उसके बाद क्या कहना है, और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। आप मेरा फेस देखेंगे, आप मेरा फेस देखिए, आप पोस्चर देखिए। आप क्या कहने वाले हैं, यह मेरा 90 दिनों का गोल है, और मैं इसे हर
हाल में अचीव करूंगा, मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, आपकी मुट्ठी जो है हवा में होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर होनी चाहिए, और पूरे पावर के साथ बोलना है, पूरे फीलिंग के साथ बोलना है कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लास्ट में कहेंगे एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, एट एनी कॉस्ट। तो क्या कहने वाले हैं कि यह मेरा 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा पूरे पावर के साथ। अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे, हमारे पास 3 मिनट समय है और हम लोग अफर्मेशन स्टार्ट करते हैं। संदीप तिवारी, आपको समझ में आ गया होगा अफर्मेशन क्या होता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है, गुड। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपके पास 3 मिनट समय है। हम लोग अफर्मेशन करेंगे, यह मेरा 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा, हर हाल में। ठीक है, चलिए, आपके वीडियोज में देख रहा हूं। गुड, गुड, सब लोग वीडियो ऑन करके रखेंगे। गुड, यस। रोहिणी, थोड़ा पावर क्रिएट करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, आंख बंद कीजिए। ठीक है, पावर क्रिएट कीजिए। पूरा फील करना है, फील करते हुए पावर के साथ बोलेंगे कि हर हाल में अचीव करूंगा। यस, गुड। शिव गुप्ता बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुखपाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस, उर्वी, वेरी गुड। गिलानी जी, पावर नहीं दिख रहा है, पावर, यस यस, गुड। पंकज बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, उर्वी बहुत अच्छा कर, रोहिणी, रोहिणी बहुत अच्छा कर रही हैं। विशाल, थोड़ा पावर लेकर के आएंगे, पावर लेकर के आएंगे, यस, पूरे फीलिंग के साथ, पूरी फीलिंग के साथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप चैट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको अफर्मेशन करने के बाद। यस, चैट बॉक्स में बताएंगे। फैंटास्टिक, मोटिवेटेड, फील गुड, वेरी नाइस, एनर्जी, फ्री, वेरी कॉन्फिडेंट, फील, हल्का, एनर्जेटिक, गुड 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 गुड, डिटरमाइंड। यस, आप समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ये एक लाइन का अफर्मेशन, ये एक लाइन का अफर्मेशन, इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। इसके अलावा
मेरे 4000 स्टूडेंट्स हैं जो डेली इस एक लाइन की अफर्मेशन को करते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, और उनके पास अपने 90 दिनों के गोल के प्रति एक इंटेंस डिजायर की भावना रहती है। हमेशा वो जुनून के भाव से रहते हैं कि मुझे इस एक गोल को हर हाल में फिनिश करना है, और हर हाल में फिनिश करना है। ठीक है, तो ये अफर्मेशन जो है ये अभी आपने किया, अभी इस क्लास के बाद आप इस एक लाइन को नोट कर लेंगे, या बाद में अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें से भी आप इसको निकाल लेंगे। क्या कहना है? अपने 90 दिनों का गोल बोलना है, और उसके बाद कहना है मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, तो अपने पूरे पावर के साथ करना है। आप सिर्फ इसे 3 दिनों तक कीजिए। चौथे दिन से आप एडिक्टेड हो जाएंगे इस अफर्मेशन के। आप इसको हमेशा बोलते रहेंगे, आपको मन करेगा कि मैं इस अफर्मेशन को बोलूं, करूं, क्योंकि इससे आपको अच्छी फीलिंग आएगी। प्लस आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बार 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 इस अफर्मेशन को सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे फीलिंग के साथ कह रहे हैं, पूरे पावर के साथ कह रहे हैं, और सब कॉन्शियस माइंड का एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज क्या है? फीलिंग एंड इमोशन का। तो पूरे फीलिंग के साथ, पूरे इमोशन के साथ, पूरे पावर के साथ आप इस अफर्मेशन को करते हैं, आपके अंदर इंटेंस डिजायर क्रिएट हो जाता है। जिस दिन आपके अंदर इंटेंस डिजायर क्रिएट हो गया, आप यकीन मानिए आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी हैबिट्स को अचीव करना चाहेंगे, अच्छी अच्छी हैबिट्स को कल्टीवेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स थे इंटेंस डिजायर के। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए ये वर्कशॉप स्पेशली है। आप सब लोगों ने देखा होगा, जो मेरा एड था उस एड पे कहीं ना कहीं आपने क्लिक किया, आप मेरे वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने पेमेंट किया, और फिर वहां पे आपने देखा कि कहीं 100 टास्क की बात कही गई थी। चैट बॉक्स में कितने लोगों ने, आप लोग अग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं आपने 100 टास्क फिनिश करने की बात कहीं ना कहीं देखी है मेरे एड में। मेरा जो एड है उसके अंदर आपने देखा है, यस, 100 टास्क फिनिश, 100 टास्क एवरी वीक। ठीक है, गुड। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अवेयर हैं इस वर्कशॉप से। ठीक है, मैं अभी तक ये इंटेंस डिजायर की बात इसलिए कर रहा था कि अगर इंटेंस डिजायर नहीं होगा तो आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे। अगर इंटेंस डिजायर नहीं होगा तो आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे। तो इंटेंस डिजायर भी जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग किसी सिस्टम, किसी टूल की बात कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम और टूल तभी वर्क करेंगे जब आपका माइंडसेट सही हो उस कंडीशन के लिए। अभी तक मैं क्या बात कर रहा था? माइंडसेट की बात कर रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की। जिस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां कह रहा हूं, इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके मेरे 4000 स्टूडेंट्स हर हफ्ते 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश करते हैं। हर हफ्ते 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश करते हैं। उनके जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन भी खत्म हो चुका है। इसलिए ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से बिल्कुल मिस नहीं करना है। कल और परसों लाइव ज्वाइन कीजिए, एक्शंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को अपने जीवन में उतारिए, जिससे कि आप अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हों। ठीक है, तो ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को हम सीखेंगे, और सीखने के बाद हम इसे प्रैक्टिस करेंगे, हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कल और परसों हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा और सीखते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा एक चौथा दिन भी मैं आपके लिए निकालूं, जिसमें आपकी थोड़ी सी और लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे द 2 डायमेंशंस ऑफ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, द 2 डायमेंशंस ऑफ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक यहां पे देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है, पहला डायमेंशन है टाइम, दूसरा डायमेंशन है डेटा। आप समझिए, प्रोडक्टिविटी के 2 डायमेंशन है यहाँ पे। क्या क्या डायमेंशन है? टाइम और डेटा। अभी तक जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं और उन्होंने प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ बात कही है, कोई बुक लिखी है, या जो है कि कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाला है, सबसे बड़ा एक बेसिक मिस्टेक हुआ है। सबसे बड़ा एक बेसिक मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, या किसी भी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी कम है। और वो बेसिक मिस्टेक पता है क्या है?
वो बेसिक मिस्टेक है कि हम सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब भी प्रोडक्टिविटी की बात आती है हम सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक डायमेंशन है, टाइम जो है वो एक डायमेंशन है, और हम टाइम को मैनेज कर भी नहीं सकते हैं। आप समझिए, आप किसी भी कंपनी में गए हों, वहां पे मैनेजर किस चीज के लिए बिठाया जाता है? जिन चीजों, जो कोई चीज ऐसी है जो कम या ज्यादा होती रहती है, उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर की जरूरत पड़ती है। उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आपको लगता है टाइम आपके जीवन में कभी कम और कभी ज्यादा होता रहता है? क्या आप लोग इस बात को मानते हैं कि आपकी कोई ऐसा दिन आया हो जब 23 घंटे ही आपको मिले हों या 20 घंटे ही आपको मिले हों? संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपको डेली, हर दिन 24 घंटे समय दिया जाता है और उस 24 घंटे के अंदर ही आपको वर्क करना होता है। हर एक व्यक्ति को 24 घंटे समय दिया जाता है, इसलिए टाइम को मैनेज करना करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो एक फ्लो है। 24 घंटे हर दिन मिलता है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि टाइम के प्रति कॉन्शियस हो जाएं। क्या कर सकते हैं हम? अभी हम टाइम डायमेंशन की बात करेंगे, आज के दिन हम टाइम डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, बल्कि सबसे बेस्ट तरीका है, वर्ल्ड क्लास सीईओ, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो सीईओ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम के प्रति वो कॉन्शियस हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। बस बस इतना करना है आपको। आपने कई बार, जब आप स्टूडेंट होंगे, आप में से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने शेड्यूल बनाया होगा। मैं इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा, मैं इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ूंगा, मैं इतने बजे से इतने बजे ये प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन कभी भी आप शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाए। कितने लोग चैट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं? आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में शेड्यूल बनाया कि मैं इतने बजे से इतने बजे ये करूंगा, लेकिन आप कभी भी नहीं कर पाए, कभी भी नहीं कर पाए। यस, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और शेड्यूलिंग के चक्कर में हमें पढ़ना भी नहीं है। मैं किसी को भी शेड्यूलिंग नहीं करवाता हूं, मैं शेड्यूलिंग के बिल्कुल खिलाफ हूं। आप शेड्यूल मत कीजिए लाइफ को, आप शेड्यूल मत कीजिए किसी भी डे को। उसका एक दूसरा तरीका है जो बहुत 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 आसान है, बहुत इजी है, और उस तरीके को यूज करके हम 10 गुना ज्यादा काम निपटाते भी हैं, प्लस अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत सारा समय दे पाते हैं। मैं डेली बेसिस पे लगभग 2 से 3 बजे के पहले मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लेता हूं। उसके बाद से मेरा टाइम रहता है, मैं अपनी हॉबीज को समय देता हूं, फ्रेंड्स को समय देता हूं, फैमिली को समय देता हूं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि हम दिन भर काम करते रहें, नहीं, हम बहुत जल्दी अपने काम को फिनिश करें और एंजॉय करें। समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूं आपको। प्रोडक्टिविटी का मतलब है बहुत जल्दी अपने काम को फिनिश कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खुद को समय दीजिए, अपने हेल्थ को समय दीजिए, ठीक है। तो टाइम के बारे में मैं कह रहा हूं कि पहला लेसन आप समझिए कि हम लोग टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, हम लोग कोई शेड्यूलिंग नहीं करेंगे, कोई भी शेड्यूल नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? टाइम के प्रति अलर्ट हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। देखिए, पहली लाइन आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है, बी कॉन्शियस ऑफ टाइम। टाइम के प्रति कॉन्शियस हो जाना है, ठीक है। कैसे टाइम के प्रति कॉन्शियस होते हैं, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। कैसे टाइम के प्रति कॉन्शियस होते हैं, बस इतना करने से ही आप टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो जाएंगे। कैसे? ये आपको परसों तक क्लियर हो जाएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट के बहुत बड़े एडवांस लेवल के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। चलते हैं, हम सेकंड लाइन आप पढ़िए, हाउ मच प्रोडक्टिव आवर्स आई स्पेंड टुडे। ये वाली प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूं, ठीक है। क्या करना है? टुडे नहीं, यहां पे टुडे की जगह पे हम पूरे हफ्ते की बात करेंगे, ठीक है। तो पिछले हफ्ते आपने अपने गोल के लिए कितना समय खर्च किया? अपने गोल के लिए कितना समय खर्च किया? आपके पास कोई गोल है, ठीक है। हर व्यक्ति के पास, आपके पास कुछ ना कुछ गोल है। आपने अपने गोल के लिए कितना समय खर्च किया? इंपॉर्टेंट कामों के लिए कितना समय खर्च किया पूरे हफ्ते? एक अंदाजा लगा के चैट बॉक्स में लिखिए। 2 मिनट का एक समय लीजिए, ठीक है। एक पेपर ले लीजिए और लिखिए उसके अंदर कि मैंने 1 घंटे इस काम को दिया, लगभग आधे घंटे इस काम को दिया। मतलब प्रोडक्टिव कितने घंटे रहे आप पूरे हफ्ते,
चैट बॉक्स में एक अंदाजा बताएंगे, एक गेस करेंगे, अंदाजा, अप्रोक्सीमेशन। उर्वी कह रहे हैं पूरे हफ्ते 1 घंटे काम किया उन्होंने, 1 घंटे प्रोडक्टिव रहे। संदीप तिवारी 5 घंटे प्रोडक्टिव रहे, गुड। 10 घंटे, 3 घंटे। यहां पे एक बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है आप सब लोगों को, बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। 4 आवर्स पर डे प्रोडक्टिव, 8 आवर्स, 30 आवर्स। प्रवीण कुमार बहुत बढ़िया, गुड। 8 आवर्स पर डे, 15 आवर्स। फजलुल्लाह, गुड। अब आप समझिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति तब प्रोडक्टिव कहा जाएगा जब पूरे हफ्ते में कम से कम 40 घंटे वो प्रोडक्टिव आवर्स बिताता है। प्रोडक्टिव आवर्स मतलब इंपॉर्टेंट कामों में जो समय खर्च किया जाए उसको प्रोडक्टिव आवर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट कामों में जो समय खर्च किया जाए उसको प्रोडक्टिव आवर्स कहते हैं। तो प्रोडक्टिव आवर्स अगर आपके पास 40 घंटे आप हर हफ्ते खर्च करते हैं, इसका मतलब आप हाईली प्रोडक्टिव हैं और आप सक्सेस की तरफ 10 गुना ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोगों के जो है 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे तक है, जो कि बहुत 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 कम है। बहुत कम प्रोडक्टिव आवर्स हैं आपके पास, मतलब आप बहुत सारा टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग में यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बताइए? ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, कुछ चैलेंजेस भी देने वाला हूं, उसके थ्रू आपके प्रोडक्टिव आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 40 घंटे कम से कम प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स 45 आवर्स के आसपास हो जाएं, सिर्फ इन 3 दिनों के बाद ही। ठीक है, सिर्फ इन 3 दिनों में ही आपके प्रोडक्टिव आवर्स कई गुना तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैसे? यहां पे आपको एक सेकंड लाइन देखिए क्या लिखा हुआ, हाउ मच प्रोडक्टिव आवर्स आई स्पेंड टुडे। आपको प्रतिदिन जब आप डिनर कर लेंगे उसके बाद आपको ये लाइन अपने से पूछनी है, उसके बाद ये सवाल आपको खुद से करना है, हाउ मच प्रोडक्टिव आवर्स आई स्पेंड टुडे। कितना प्रोडक्टिव टाइम मैंने आज बिताया, कितना प्रोडक्टिव टाइम मैंने आज बिताया। प्रोडक्टिव टाइम मतलब आपने इंपॉर्टेंट कामों को कितना समय दिया, टोटल जोड़ के आपको लिखना है। ठीक है, तो आपके पास एक डायरी होना चाहिए उस टाइम पे। डिनर के बाद प्रतिदिन आपको ये सवाल खुद से करना है और आंख बंद करके गेस करना है, या हो सके जितना ज्यादा आप अप्रोक्सीमेट कर पाए उतना अच्छा रहेगा। तो आपको पता चलेगा कि आज तो मैंने सिर्फ 3 घंटे काम किया है इंपॉर्टेंट कामों के ऊपर, बाकी तो सारा समय मैंने वेस्ट किया है। क्या होगा? आपको एक झटका सा लगेगा और 2-4 दिन के शॉक के बाद एकदम से ऐसा होगा कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ने लगेंगे। आपके सब कॉन्शियस जो झटका लगता है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड को भी लगता है। तो सब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा? आपको प्रोडक्टिव बनाना शुरू कर देगा। बस आपको टाइम के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, बस, दैट्स इट। आप प्रतिदिन डिनर के बाद ये एक सवाल खुद से करने वाले हैं कि आज मैंने कितना प्रोडक्टिव आवर्स बिताया, कितने घंटे मैंने अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए खर्च किया, बस, सिर्फ। ठीक है, कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? यस संदीप, मैक्सिमम टाइम स्पेंट ऑन सोशल मीडिया, यस। कितने लोगों को क्लियर है? चैट बॉक्स में क्लियर लिखेंगे, गुड। जिन लोगों को क्लियर है चैट बॉक्स में क्लियर लिखेंगे, ओके। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत नहीं भी क्लियर हुआ होगा, आज आप जाएंगे रिकॉर्डिंग को चेक करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे और उस रिकॉर्डिंग से आप दोबारा से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो सेकंड डायमेंशन है वो सेकंड डायमेंशन है डेटा। पहला डायमेंशन जो होता है वो टाइम होता है। टाइम का हम बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि टाइम प्रतिदिन 24 घंटे ही मिलता है, न 1 सेकंड कम न 1 सेकंड ज्यादा। इसलिए हम टाइम को कभी भी मैनेज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम टाइम के प्रति सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं आपको डेटा का डायमेंशन समझाऊं, मैं आपको एक छोटा सा माइंडसेट देने वाला हूं। सब लोग अपना अपना नोटबुक ओपन करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा माइंडसेट देने वाला हूं, जो माइंडसेट मैं डेली यूज करता हूं। और वो क्या है? वो है एक क्वेश्चन। वो क्या है? वो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अपने से आपको हमेशा एक सवाल करते रहना है, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट।
एक सवाल क्या क्या करना है, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट, क्या इस वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ आपको यही एक सवाल करना है, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट, क्या इस वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट और एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एक छोटा सा माइंडसेट है जो मैं आपको आज डेवलप करवा रहा हूं, और ये माइंडसेट कमाल का माइंडसेट है। ये मैं अपनी कम्युनिटी में हर एक व्यक्ति को ये क्वेश्चन देता हूं कि आपको दिन में 10 बार खुद से ये सवाल करना है, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। और फिर क्या होगा, जैसे ही आप ये क्वेश्चन खुद से पूछेंगे, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट, वैसे ही आपको एक झटका सा लगेगा। और अगर आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे, आप उसको तुरंत उसी समय क्लोज कर देंगे। अगर आप दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं और समय बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सारा टाइम आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, जैसे ही ये सवाल आप अपने मन के अंदर करेंगे, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट, क्या इस वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, जैसे ही आपने ये कहा, तुरंत आप वहां से हटेंगे और किसी इंपॉर्टेंट काम में अपना समय देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको हमेशा करना है। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट था जो मैंने अभी आपको दिया, नोटबुक में लिख लेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे, आपको पता चलेगा। अब हम आते हैं सेकंड डायमेंशन पे, दैट इज डेटा। डेटा में जब भी कहूंगा तो उसका मतलब होता है टास्क। डेटा में जब भी कहूंगा उसका मतलब होता है टास्क। ठीक है, डेटा में क्यों कहता हूं उसका एक कारण भी है। आप समझिए, आपके पास कोई मोबाइल है, एक एग्जांपल देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास कोई मोबाइल है और आपने क्या किया, उसके अंदर 100 एप्लीकेशंस आज के आज आपने डाउनलोड कर दिए, 100 एप्स डाउनलोड कर दिए और सबको ओपन कर दिया। क्या होगा उस मोबाइल का, आप सोचिए। उस मोबाइल वो जो मोबाइल है वो हीटअप हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो हैंग कर जाएगा। मानते हैं आप इस बात को? अगर आपने अपने मोबाइल के अंदर में 100 एप्स एक साथ ओपन कर लिए तो क्या होगा, वो हीटअप हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, हैंग कर जाएगा, और वो मोबाइल हो सकता है खराब भी हो जाए। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस बहुत 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 डाउन हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज आपके साथ डेली हो रहा है, डेली हो रहा है। होता क्या है, हमारे माइंड में डेली बेसिस पे 70,000 थॉट्स आते हैं। क्या आपको पता है, आपके माइंड के अंदर डेली 70,000 थॉट्स आते हैं, 70,000 थॉट्स। इस 70,000 थॉट्स में से लगभग 35 से 40,000 थॉट्स सिर्फ और सिर्फ आपके टास्क से रिलेटेड रहते हैं। क्या आता है आपके माइंड में, अरे यार ये भी करना था, अरे इसकी तो डेडलाइन निकली जा रही है, अरे ये तो मैं भूल ही गया, ये वाला बिल जमा करना था, इस व्यक्ति के लिए ये सामान लेकर के आना था, मुझे इस व्यक्ति को कॉल करना था। क्या ये चीजें आपके माइंड में बार बार पॉपअप होती रहती हैं, बार बार पॉपअप होती हैं कि मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। मतलब आपके दिमाग में दिन भर कहीं ना कहीं टास्क जो होते हैं ना, वो पॉपअप करते रहते हैं, और इन पॉपअप्स की वजह से आपका दिमाग अक्सर स्ट्रेस में रहता है। अक्सर स्ट्रेस में रहता है कि अरे यार ये भी करना था, ये छूट गया, वो भी करना था, वो छूट गया, और कई सारी चीजें तो वाकई छूट जाती हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसलिए मैं कहता हूं डेटा। डेटा एक ऐसा डायमेंशन है, मतलब टास्क आपका एक ऐसा डायमेंशन है जो आपको बहुत बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और हो क्या रहा है कि छोटे छोटे और बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट टाइप के जो टास्क रहते हैं, वो दिन भर आपके माइंड में पॉपअप होते रहते हैं, और उसकी वजह से आपका माइंड हैंग रहता है, हीटअप रहता है, और बार बार आप कंफ्यूज भी होते रहते हैं, बार बार आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार इतने सारे काम हैं, मैं उनमें से आधे काम भी खत्म नहीं कर पा रहा हूं, कैसे मैं अपने ड्रीम्स को अचीव करूंगा, कैसे मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। आप बार बार खुद से सवाल करते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे मोबाइल के अंदर बहुत सारा डेटा एक बार में प्रोसेस करना पड़ता है तो मोबाइल हैंग हो जाता है, इसी तरीके से अगर बहुत सारे थॉट्स को आप डेली बेसिस पे प्रोसेस कर रहे हैं तो भी आपका दिमाग हैंग हो जाता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से टास्क को सुलझाना हमने सीख लिया तो हमारे लिए ये एक गेम हो जाएगा। ठीक है, यहां जो सेकंड डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टास्क। और ये टास्क क्या है, टास्क को हम सुलझाना सीखेंगे इतने बेहतरीन तरीके से,
ठीक है। टास्क को हम इतने बेहतरीन तरीके से सुलझाना सीखेंगे कि अब कल के बाद से कभी भी टास्क आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, कल के बाद से कभी भी आपको टास्क परेशान नहीं करेंगे, हम टास्क को इतने बेहतरीन तरीके से सुलझाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जयेश गोलकिया, आप स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए प्लीज, स्क्रीन पे आप कुछ मत लिखिए। यस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को भी स्क्रीन पे कुछ कुछ लाइंस दिख रही हैं क्या? चैट बॉक्स में बताएंगे। क्या आप लोगों को भी स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस दिख रही हैं? यस यस यस, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, जो बीच में जो लाइंस जो लिखी हुई, जो मैंने जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब हम टास्क को सुलझाने की बात करते हैं, हम लोग कहां पे चल रहे हैं? अभी टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को सीख रहे हैं। कल हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सीक्रेट नंबर 1, द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, ये 3 सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद से हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, सीक्रेट नंबर 1, द बिगेस्ट मिस्टेक। हम लोग पहला मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या करते हैं? हमारे पास दिन भर में जो भी टास्क आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग करते क्या है, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। जो भी टास्क आपको याद आते हैं ना, कि आपको सब्जी खरीद करके लेकर आना है, आपको इस पर्टिकुलर व्यक्ति को मेल करना है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है, आपको कहीं से जाके कुछ लेकर के आना है, इन सारे टास्क को आप क्या करते हैं? एक लिस्ट बना लेते हैं, और उस लिस्ट को आप कुछ भी नाम देते हो, उसको हम कहेंगे टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट। आप क्या करते हैं कि आपके पास दिन भर में जितने भी टास्क आते हैं, आप क्या करते हैं? उसको कहीं ना कहीं एक लिस्ट में डालते रहते हैं, एक लिस्ट में डालते रहते हैं। और सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो जाती है। होता क्या है कि आपके पास 3 अलग अलग तरह के टास्क डेली आते हैं, सिर्फ 3 तरह के ही टास्क होते हैं जो डेली आपसे टकराते रहते हैं, और उन तीनों टास्क को ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उन तीनों टास्क को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप क्या करते हैं? उन तीनों तरीके के टास्क को, 3 तरीके के टास्क हैं, भले ही आपके पास दिन भर में 30 टास्क याद आ जाएं, लेकिन वो हैं टोटल 3 ही तरीके के। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कल से। लेकिन आप समझिए, हमारे लाइफ में अलग अलग तरीके के टास्क आते हैं, और हम क्या करते हैं? सबके साथ एक ही बिहेव करते हैं, सबके साथ एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको क्या करते हैं? एक लिस्ट बना लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो अगर ये गलती आपको समझ में आ गई हो, तो फिर आप ये सोचेंगे कि सही तरीका क्या है। सही तरीका हम आगे डिस्कस करेंगे, एकदम से करूंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगेंगे। कितने लोगों को यहां तक क्लियर हो चुका है एग्जैक्टली? चैट बॉक्स में लिखेंगे क्लियर। यस 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 यस, गुड 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 गुड। सीक्रेट नंबर 2, सीक्रेट नंबर 2, द 2 पार्ट्स ऑफ अ टास्क। ठीक है, जो भी आपके पास टास्क आते हैं, अगर वो बहुत सिंपल टास्क नहीं है, जैसे कि आपके पास एक सिंपल टास्क आता है कि आपको सब्जी खरीद करके लेके आना है, बहुत सिंपल टास्क है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके पास एक ऐसा टास्क आता है जो 2-3 स्टेप्स में पूरा होगा, या 5-10 स्टेप्स में पूरा होगा। बहुत सारे टास्क आपके ऐसे रहते हैं जो 2-4 या 5 स्टेप्स में पूरे होंगे। तो मैं चाहता हूं अभी के अभी इसी वक्त, ठीक है, 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट में हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी के अभी आप लोग एक टास्क दिमाग में याद कीजिए जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 4-5-10 स्टेप्स में पूरा होगा, और चैट बॉक्स में फटाक से टाइप कीजिए। चलिए जल्दी से टाइप करेंगे। एक ऐसा टास्क जो अभी आपको याद आ रहा है, जो इस हफ्ते आपको करना है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 4 या 5 स्टेप्स के बाद पूरा होगा। जल्दी से। टेंडर फाइलिंग ऑन जेम वाटर सैनिटेशन, मुद्रा लोन लेना है, यस बिल्कुल। रिव्यू डेटा, ऑफिस वर्क, ठीक है। मार्च एंडिंग प्लानिंग, कंप्लीट 1 प्रोजेक्ट फाइल, जीएसटी अप्लाई, यस। प्रिपेयर साइंटिफिक पेपर, गुड 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 गुड।
ठीक है, तो मतलब आप लोग अभी तक यहां तक समझ रहे हैं, इसलिए ये चैट बॉक्स में ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, अभी तक आपको एग्जैक्टली क्लियर है। ठीक है, तो सीक्रेट नंबर 2 में डिस्कस कर रहा हूं। अभी आपने जो भी प्रोजेक्ट लिखा है ना, जो भी आपने टास्क लिखा है, एक आपने टास्क लिखा है, ठीक है, उस टास्क को, उस टास्क के 2 पार्ट होंगे। सीक्रेट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड लाइन में, द 2 पार्ट्स ऑफ अ टास्क। ये जो टास्क है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स टास्क के 2 पार्ट होते हैं जो कि आपको पता नहीं। 2 पार्ट क्या क्या होते हैं, ये अभी आप लोग रियलाइज करेंगे कि ये बात सही है। देखिए, हर एक कॉम्प्लेक्स टास्क के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है थिंकिंग पार्ट और दूसरा होता है डूइंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट एंड डूइंग पार्ट। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी आप उस कॉम्प्लेक्स टास्क को करने बैठते हैं या करने की शुरुआत करते हैं, एक थिंकिंग पार्ट उसका होता है, मतलब सोचना होता है और डिसीजन लेना होता है। क्या करना होता है, सोचना होता है और डिसीजन लेना होता है। जैसे पिछले महीने मैंने डिसाइड किया था कि मेरा जो गार्डन है, उस गार्डन के एक किसी कोने पे मुझे एक छोटा सा रूम बनवाना है वॉचमैन के लिए। तो इस ये जो छोटा सा, ये जो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये एक टास्क है जो 4 या 5 स्टेप्स बाद ये पूरा होगा, या हो सकता है 10 स्टेप के बाद ये पूरा हो, एक रूम बनवाना है। तो होता क्या है कि मुझे सबसे पहले इस टास्क को जब मैं शुरू करूंगा तो मुझे क्या 2-3 चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। पहला, गार्डन के किस एरिया में मुझे वो घर बनाना चाहिए, नंबर 1। तो क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ सोचने का काम है? ठीक, क्या ये आप मानते हैं कि ये सिर्फ सोचने का काम है? ठीक है। नंबर 2, मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस रूम का डायमेंशन क्या होगा, उस रूम का डायमेंशन क्या होगा। नंबर 3, मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी फेसिंग क्या रहेगी। नंबर 4, मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस मटेरियल से बनेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सोचने का काम है, सिर्फ और सिर्फ सोचने का काम। ठीक है, तो अगर मैं जब इस प्रोजेक्ट को करने जाऊंगा तो मैं गलती क्या करूंगा कि मैं सोचने का काम और करने का काम एक साथ शुरू करता हूं। देखिए, मैं आपको गलत अप्रोच बता रहा हूं जिससे आपको सही अप्रोच पता चले। ठीक है, मैं आपको एक गलत अप्रोच बता रहा हूं जिससे आपको पता चले कि सही अप्रोच क्या है। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स टास्क है, अगर आप उसे कल शुरू करने वाले हैं तो एक दिन पहले आप उसके थिंकिंग पार्ट को कंप्लीट करके रख लेंगे। मतलब सोचने और डिसीजन लेने का काम एक दिन पहले हो जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दूसरे दिन काम करना आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपने चैट बॉक्स में जो भी आपने अपना टास्क लिखा, जो भी टास्क लिखा जो कि कॉम्प्लेक्स है, जो कई स्टेप्स के बाद पूरा होगा, उसका एक थिंकिंग पार्ट है, सोचने का काम है कि इसको कैसे करना है, कौन व्यक्ति इस काम को करेगा, कौन से टूल्स यूज होंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उसमें सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना हम आज के दिन बैठ के, अगर कल हमें वो काम टास्क शुरू करना है, तो आज के दिन बैठ के उसका थिंकिंग वाला पार्ट, सोचने का काम, सोचने और डिसीजन लेने का काम हम आज ही खत्म कर लें। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये क्लियर हो गया कि कल आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाए। क्यों? आपका दिमाग एग्जैक्ट क्लियर रहेगा। कल सिर्फ आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और वो काम पूरा हो जाएगा। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है, चैट बॉक्स में बताएंगे। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? यस यस यस, गुड। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, सीक्रेट नंबर 2 कैसा लगा आपको, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये भी बताएंगे। ग्रेट, यूनिक, गुड, इजी, यस। ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज करके आप टास्क को, आपके जो टास्क हैं, डेली के जो टास्क हैं, उसको इतने बेहतरीन तरीके से आप मैनेज करते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आपको टाइम को अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप अन्य लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यही मैंने क्या लिखा हुआ है, जो सीक्रेट नंबर 3 था वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। कीप थिंकिंग टाइम एंड एक्शन टाइम सेपरेट। ठीक है,
ये सीक्रेट नंबर 3 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हर एक कॉम्प्लेक्स टास्क के दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सोचने और डिसीजन लेने का, दूसरा होता है करने का। तो कल जो रिपोर्ट आपको बनानी है, कल जो फाइलिंग आपको करनी है, उसका सोचने का काम, इमेजिनेशन का काम, डिसीजन लेने का काम आज ही कर लें। ठीक है, तो कल आपके लिए काम करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि अनप्रोडक्टिव हैबिट्स के ऊपर मैं कुछ चैलेंजेस आपको देने वाला हूं। आप में से अधिकतर लोग इस बात को अग्री करेंगे कि आप बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारा टाइम आप सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं? आप डेली बेसिस पे बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक चैलेंज देने वाला हूं। ठीक है, मैं आज आपको दो चैलेंजेस देने वाला हूं। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए। चैलेंज नंबर 1, नो सोशल मीडिया फॉर 24 आवर्स। ठीक है, आपके अंदर अगर वाकई ट्रांसफॉर्म करने की इच्छा है, आप वाकई खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये एक चैलेंज आप लीजिए। नो सोशल मीडिया फॉर 24 आवर्स। एक व्हाट्सएप आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं। बाकी किसी भी सोशल मीडिया को आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 24 घंटे के लिए डिजिटल डिटॉक्स, कोई भी सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है अगर आप वाकई ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, यस, यूट्यूब भी नहीं देखना है आपको, और लिंक्डइन भी नहीं देखना है, और कुछ भी नहीं, कोई भी सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे 24 घंटे तक। यस, गुड, चैलेंज एक्सेप्टेड लिखेंगे। अगर वाकई आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और 24 घंटे तक निभा कर दिखाइए। ठीक है, गुड गुड गुड, चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज नंबर 2, फिक्स्ड वेकअप टाइम। आपने बार बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, 4 बजे उठो। मैं ये बात नहीं मानता हूं। मेरे 4000 हाईली प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 7 बजे के बाद भी उठते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात है, आप अपना उठने का एक फिक्स टाइम कीजिए और उसके बाद आप एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठ जाइए, या उसके पहले उठ जाइए, लेकिन उसके बाद 1 मिनट भी बेड के ऊपर नहीं रहेंगे। मैं अपनी आदत आपको बताता हूं, मैं 5:50 पे उठता हूं, लेकिन 5:51 पे मैं कभी बेड पे नहीं रहा। एग्जैक्टली 5:50 पे जब मेरा अलार्म बजता है मैं उठ जाता हूं। क्यों ऐसा करता हूं मैं? क्योंकि उस समय जब आप उठ रहे होते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड का विंडो खुला होता है मैसेज को रिसीव करने के लिए। और उस समय आप अगर एग्जैक्टली सही टाइम पे उठ जाते हैं, आपका सब कॉन्शियस माइंड के पास क्या इंफॉर्मेशन जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो डिसाइड करता है उसे पूरा करता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो डिसाइड करता है उसे पूरा करता है। ठीक है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये एक संदेश भेजना है। चैट बॉक्स में आप बताइए कंफर्टेबली आप कितने बजे डेली उठ सकते हैं। कंफर्टेबली आप कितने बजे डेली उठ सकते हैं? 6 AM, 5 AM, विजय, विशाल 6 AM, नियाज, रमन, पंकज, रोहिणी। ठीक है, तो मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। कंफर्टेबली अगर आप इतने बजे उठ सकते हैं, आपको डेली इतने बजे ही उठना है। और कल आप एग्जैक्टली इतने बजे उठ के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज डालेंगे। ठीक है, एक मैसेज डालेंगे, आई एम अ मॉर्निंग अचीवर, आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर क्या मैसेज डालेंगे? आप एग्जैक्टली जो आपका फिक्स्ड वेकअप टाइम है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठेंगे, या उससे पहले उठ जाएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठ जाना है आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज डालना है, आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको गोल कार्ड बना लेना है, उसके साथ एक सेल्फी आपको ग्रुप में डालनी है, और अफर्मेशन को, जो अफर्मेशन मैंने आज आपको सिखाया है, उसको कल के दिन 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? जल्दी से लिखेंगे क्लियर।
गुड 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 गुड। अब एक काम कीजिए, 1 मिनट का हम समय लेंगे, फिर हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। आपको आज का सेशन कैसा लगा? एक सेंटेंस पूरा बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालेंगे अभी के अभी। अभी के अभी आप एक लाइन का एक सेंटेंस बनाइए, एक वर्ड में नहीं लिखेंगे जैसे लोग रहते हैं ना, ऑसम या फैंटास्टिक, ग्रेट, ऐसा नहीं। एक लाइन का एक सेंटेंस लिखिए पूरा, कैसा लगा आज का सेशन आपको, कैसा लगा आज का सेशन, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालिए फटाफट, फिर हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। यस, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अंदर डालेंगे, अनिल अरोरा, प्रवीण कुमार, ठीक है, उर्वी, आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिखिए कि आज का सेशन मैंने अटेंड किया और मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिखिए, पूरा एक सेंटेंस लिखेंगे, आज का सेशन मैंने अटेंड किया और मुझे इस तरह से महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा, इस तरीके से आप लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद डन। गुड, सब लोग लिखेंगे, सब लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, आप बताएंगे आज का फीडबैक। यस, लगभग 10 लोगों ने नहीं लिखा है, आप लोग जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक प्यारा सा मैसेज लिखेंगे कि आपने आज का सेशन अटेंड किया, आपको कैसा लगा। यस, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डन, जिन लोगों का जिन लोगों ने, ओके ठीक है, वीके रावत व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, गुड 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 गुड, ओके ठीक है। आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे 7:55 पे। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आप टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट बन जाएं, एडवांस लेवल के एक्सपर्ट, कल और परसों लाइव अटेंड करेंगे, ठीक है, आप लोगों ने कमिट किया है, ध्यान रखिएगा, कल और परसों लाइव अटेंड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल 7:55 पे, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। यस, जिन लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए आज का, यस, वीके रावत एंड नियाज, आप सब लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा, आप लोग आधे पौन घंटे वेट कीजिए और आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ग्रुप के अंदर मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल 7:55 पे, लाइव अटेंड कीजिए हर हाल में।